यस, नमस्ते स्टूडेंट्स। तो इसी टॉपिक को हम अब आगे लेके जाते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको मैथमेटिकल टूल्स के बारे में बात की थी और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से शुरू किया था। तो व्हाट वी स्टडीड के वी स्टडीड समथिंग दैट वाज मेमोराइज्ड एज ऑल एस टी सी। फाइन। हमारे पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव रहेंगे, हमारे दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक। अब इसको याद रखते हुए हमको कुछ और आइडेंटिटीज करनी है। जैसे कि मैं आपको एक ट्रिक याद रखनी है यहां पे कि अगर कहीं पे आप 0, 180 या 360 देखते हो, आप इसको खाली सुनना। अगर कहीं पे आप 0, 180 या 360 देखते हो अभी इस वीडियो में, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करना है। और कहीं पे आप 90 या 270 देखते हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करना है। आपको अभी इस स्टेज पे खाली यही याद रखना है कि इफ यू सी 90 and 270 anywhere, you have to change the trigonometric function, and if you see 0, 180 and 360 anywhere, you are not supposed to change the trigonometric function. यहाँ पे आपको फंक्शन नहीं बदलना है, यहाँ पे आपको फंक्शन को चेंज करना है। टेम्पररीली आपको ऐसा थॉट आएगा कि सर ये क्या बोल रहे हैं, इसको कैसे अप्लाई करना है। आप देखते जाओ कैसे अप्लाई करना है, आपको आ जाएगा। आई एम वेरी श्योर। अब मान लीजिए कि मैं आपको एक आइडेंटिटी देता हूं, साइन 90 माइनस थीटा। अब ये ऐसी आइडेंटिटी है कि बच्चों को इसका आंसर आता है, लेकिन आपको कोई प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पे इसका आंसर नहीं देना है। देखिए यहाँ पे आप 90 देख रहे हो, मतलब 90 जब भी आप देखोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करना है। पहले हम ये देख लेते हैं कि जो एंगल दिया है उसके हिसाब से हम किस क्वाड्रेंट में लैंड कर रहे हैं। तो आपकी ये जो एक्सिस है, आपकी जो एक्स एक्सिस है, उसको हम रेफरेंस एक्सिस लेंगे। ये हो गई हमारी रेफरेंस एक्सिस, और हमको एंटी क्लॉक जाना है। हमको एंटी क्लॉक जाना है। अब आपको लगेगा कि सर क्या बोल रहे हैं, मैं आपको समझाता हूं। ये हमारी रेफरेंस एक्सिस हो गई, मतलब हमको सारे जो रोटेशंस है, मूवमेंट्स है, वो यहां से करने हैं। और यहाँ से हम दो तरीके से जा सकते हैं, एक एंटी क्लॉक और एक क्लॉकवाइज, लेकिन एज आई सेड कि हमको एंटी क्लॉक जाना है। अब हमारा क्वेश्चन है साइन 90 माइनस थीटा। तो जो साइन 90 माइनस थीटा है, वहां पे हम आप देख सकते हो कि अगर यहां से हम एंटी क्लॉक रोटेट करेंगे और 90 डिग्री जाएंगे तो हम यहां पे लैंड करेंगे। एंड इट इज नॉट 90 डिग्री, इट इज 90 माइनस सर्टन एंगल। तो 90 माइनस सर्टन एंगल है, मतलब हम एंड अप करेंगे यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जब भी आपको साइन या कोई भी, जब भी आपको 90 माइनस थीटा दिया गया हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम रेफरेंस एक्सिस से 90 डिग्री एंटी क्लॉक गए और फिर थोड़ा एंगल हमने सबट्रैक्ट किया। जो एंगल हमने सबट्रैक्ट किया उसकी वजह से हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लैंड किया। तो वी आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो कि हम कौन से क्वाड्रेंट में डील कर रहे हैं, हम किस क्वाड्रेंट में है। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की जो साइन है वो क्या रहेगी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव है। फाइन, यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड ऑल एस टी सी, आपको याद होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की जो साइन है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, वो यहां पे डिसाइड हो गया। और 90 की वजह से हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करना है। तो दो चीजें यहां पे हुई, एक आपका आंसर पॉजिटिव हो गया और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करना है। तो इसका आंसर आपका आ गया cos थीटा। फाइन, इसका आंसर हो गया cos थीटा। दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी। अब सेकेंड आइडेंटिटी की बात करते हैं। मान लीजिए cos 90 माइनस थीटा दिया है। फाइन, cos 90 माइनस थीटा दिया गया है।
तो cos 90 माइनस थीटा, फिर से हम देखेंगे कि हम कौन से क्वाड्रेंट में डील कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि हमको हमारी रेफरेंस एक्सिस से जाना है और किस तरफ जाना है, एंटी क्लॉक जाना है। और एंगल कौन सा दिया है, 90 माइनस थीटा, मतलब हम पहले यहां से 90 डिग्री जाएंगे एंटी क्लॉक और फिर एक सर्टेन एंगल को सबट्रैक्ट करेंगे। तो फिर से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लैंड कर रहे हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज पर द क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको दिया है वो है कॉस थीटा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो कॉस थीटा है वो पॉजिटिव रहेगा। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं, विच मीन्स योर आंसर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, ये इस स्टेज पे डिसाइड हो गया। और 90 की वजह से आपको फंक्शन को चेंज करना है, तो यहां पे कॉस दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा साइन थीटा। इफ यू वांट आई कैन राइट हियर कि यहां पे फंक्शन चेंजेस और यहां पे फंक्शन डजंट चेंज। फाइन, तो ये आपके सामने लिख दिया ताकि आप इसको एवरी टाइम इट शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू एट दिस स्टेज। लेटर ऑन तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि कहाँ पे फंक्शन को चेंज करना है, कहाँ पे नहीं करना है। अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट आएगा, डू नॉट कंसिडर इट टू बी इजी, आप फंबल होने वाले हो, ध्यान रखना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 90 प्लस थीटा। यहाँ पे फंबल होने के चांसेस है, आप जल्दी मत करना, खाली मुझे सुनना। पहले हमको ये देखना है कि द वे द एंगल इज गिवन 90 प्लस थीटा, जो भी क्वेश्चन में हमको एंगल दिया गया है उस एंगल के हिसाब से हम कौन से क्वाड्रेंट में लैंड करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि हमको रेफरेंस एक्सिस से द एंगल दैट इज गिवन टू अस इज 90 प्लस थीटा, रिमेंबर। तो हमको रेफरेंस एक्सिस से एंटी क्लॉक जाना है, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री और 90 प्लस सर्टन एंगल है, तो वो सर्टन एंगल की वजह से हम लैंड करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। रिमेंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे डिसाइड हो गया कि हम कौन से क्वाड्रेंट में अभी है बिकॉज ऑफ द एंगल दैट इज गिवन टू अस। तो ड्यू टू द एंगल वी आर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। अब क्वेश्चन में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, साइन। साइन जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, मतलब आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। रिमेंबर कि क्वेश्चन में हमको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है उसकी साइन हमको देखनी है। फाइन, तो क्वेश्चन में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको दिया गया है, तो क्वेश्चन में साइन दिया गया है। और कौन से क्वाड्रेंट में हम लैंड कर रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लैंड कर रहे हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की जो साइन है वो पॉजिटिव है, मतलब हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। और 90 की वजह से हमको हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो फंक्शन को चेंज करेंगे, आंसर को पॉजिटिव रखेंगे, मतलब यहां पे आंसर आएगा कॉस थीटा। कई बार स्टूडेंट्स का क्या होता है कि उनको लगता है कि यहां पे आंसर आना चाहिए माइनस कॉस थीटा। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि सर आपने बोला कि हम सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं, तो मैं बोलता हूँ हाँ हम सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं। और फिर वो बोलेंगे कि पर सर सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कॉस है वो नेगेटिव है, तो आंसर तो नेगेटिव आना चाहिए। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप अपना क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में दिया है साइन 90 प्लस थीटा, मतलब जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर आएगा वो तो पॉजिटिव आएगा। आपको किसका आंसर चाहिए, साइन 90 प्लस थीटा का। तो दिस विल टेल अस कि हम सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं और हम किसकी बात कर रहे हैं, हम साइन फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट साइन और साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो वहीं पे एस्टेब्लिश हो गया था कि आंसर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। और 90 की वजह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज किया, मतलब साइन 90 प्लस थीटा हमारा कॉस थीटा हो गया। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि जो आंसर है उसकी साइन नहीं देखनी है, जो क्वेश्चन है आपको उसकी साइन देखनी है। फाइन, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया cos 90 प्लस थीटा। नाउ यू नो दैट
वी आर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट बिकॉज ऑफ 90 प्लस थीटा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं कॉस थीटा, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, मतलब कि आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, और 90 की वजह से आपको आपका फंक्शन चेंज करना है। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करना है, मतलब आपका आंसर नेगेटिव और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपको चेंज करना है, इसलिए आपका आंसर हो गया माइनस साइन थीटा। सो एक बार अगर ये नब्ज आपकी पकड़ में आ जाए तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। फाइन, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइन, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूं ताकि हम ज्यादा आइडेंटिटीज को कवर कर पाए। फाइन, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा हमारी रेफरेंस एक्सिस ये है, यहां से हमको एंटी क्लॉक जाना है। 180 मतलब हम यहां तक पहुंचेंगे, और 180 प्लस समथिंग नहीं है, 180 माइनस समथिंग है, मतलब अगेन हमारा जो लैंडिंग होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर 90 माइनस थीटा यहाँ पे होता है और 90 प्लस थीटा यहाँ पे होता है तो 180 माइनस थीटा विल टेक अस इनटू द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में डील कर रहे हैं, तो आपको पहले उसकी समझ होनी चाहिए कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं। सो वी आर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो क्वेश्चन दिया है, किसकी बात कर रहे हैं हम? साइन की बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, तो आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे जो 180 दिया गया है उसकी वजह से आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फाइन, आप यहाँ पे एक बार रिकॉल कर ले कि 0, 180 और 360 जब दिया जाता है तो हमको फंक्शन को चेंज नहीं करना है। फाइन, सो वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द फंक्शन, आंसर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव एंड वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द फंक्शन, तो हमारा आंसर हो जाएगा साइन थीटा। फाइन, इसी तरह से अब ये मोनोटोनस हो जाएगा। ओके, अब ये मोनोटोनस हो जाएगा। अब यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए और यहाँ से आप आगे अपने हिसाब से आपको करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा। फाइन, तो कॉस 180 माइनस थीटा अगेन टेक्स अस इनटू द सेकेंड क्वाड्रेंट। हम सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कॉस थीटा की बात कर रहे हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ पे डिसाइड हो गया कि आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। फाइन, और 180 की वजह से हमको फंक्शन चेंज नहीं करना है, तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा और हमको फंक्शन चेंज नहीं करना है, इसलिए आपका जो फाइनल आंसर होगा, फाइन, आंसर इज गोइंग टू बी नेगेटिव एंड फंक्शन चेंज नहीं करना है, इसलिए आंसर हो गया आपका माइनस कॉस थीटा। फाइन, तो दिस इज हाउ इट गोज। आगे बढ़ते हैं। Our next question, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कौन सा लिया, cos 180 माइनस थीटा। तो हमने सेकेंड क्वाड्रेंट को कवर कर लिया, अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हो गया साइन 180 प्लस थीटा। फाइन, तो आप देख सकते हो कि साइन 180 प्लस थीटा की वजह से हम 180 प्लस अ सर्टेन एंगल, मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में डील कर रहे हैं, तो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो। ओके, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम साइन थीटा की बात कर रहे हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस इंडिविजुअली नेगेटिव रहते हैं, मतलब आपका जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा, वो डिसाइड हो गया इस स्टेज पे। और 180 की वजह से हमको फंक्शन चेंज नहीं करना है, तो आपका आंसर हो गया नेगेटिव और हमको फंक्शन चेंज नहीं करना है, तो ये हो गया माइनस ऑफ साइन थीटा। फाइन, माइनस ऑफ साइन थीटा। फाइन, सिंपल है। अभी कॉस और मोनोटोनस भी, कॉस 180 प्लस थीटा, अगेन वी आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव रहता है, तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा,
और 180 की वजह से हमको फंक्शन चेंज नहीं करना है, तो हमारा आंसर हो गया नेगेटिव और हमको फंक्शन चेंज नहीं करना है, तो ये हो गया आपका माइनस कॉस थीटा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हम दूसरी तरह से भी लैंड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया है साइन 270 माइनस थीटा। तो एक बार बता देता हूं कि 270 माइनस थीटा हमारी रेफरेंस एक्सिस है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, हमको एंटी क्लॉक जाना है। यहां से हम 270 ट्रैवल करेंगे, मतलब यहां पे लैंड करेंगे और माइनस अ सर्टेन एंगल। सो वी आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट, हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, हम साइन की बात कर रहे हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन इंडिविजुअली इज नेगेटिव, तो आपका आंसर है वो नेगेटिव आएगा और 270 की वजह से आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो नेगेटिव आंसर एंड फंक्शन विल चेंज। तो आपका यहां पे आंसर होगा माइनस ऑफ कॉस थीटा। फाइन, आपका आंसर होगा माइनस ऑफ कॉस थीटा। आगे बात करते हैं कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा। फाइन, 270 माइनस थीटा मीन्स वी आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट अगेन। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कॉस की बात कर रहे हैं और कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में इंडिविजुअली नेगेटिव रहता है, तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, वो फाइनल हो गया। और 270 की वजह से हमको फंक्शन चेंज करना है, मतलब आंसर नेगेटिव और फंक्शन को चेंज करना है। तो दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा आंसर आएगा माइनस ऑफ साइन थीटा। फाइन, सो एज आई सेड इट इज मोनोटोनस नाउ, ये काफ़ी मोनोटोनस हो रहा है और बहुत ही सिमिलर हो रहा है। ओके, मूविंग अहेड, अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। साइन ऑफ 270 प्लस थीटा। ओके, तो अभी प्रीवियस स्लाइड दिखाने की जरूरत नहीं है, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में डील कर रहे हैं। फाइन, फिर भी एक बार दिखा देता हूं कि यहां से अगर हम एंटी क्लॉक जाएंगे 270, तो यहां पे लैंड करेंगे और प्लस अ सर्टेन एंगल, सो वी विल बी इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। सो इससे मालूम पड़ा कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में और हम किसकी बात कर रहे हैं, साइन की बात कर रहे हैं। ऑल STC हमको ये बताता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो नेगेटिव है, मतलब आपका आंसर नेगेटिव आएगा और आंसर नेगेटिव हो गया, वो इस स्टेज पे डिसाइड हो गया और 270 की वजह से आपका जो फंक्शन है वो चेंज होगा। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी नेगेटिव एंड योर फंक्शन इज गोइंग टू चेंज। सो इसका आंसर आ गया आपका माइनस कॉस थीटा। इसी तरह से कॉस 270 प्लस थीटा, वी आर अगेन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस। अब कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा और आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा। आपका आंसर पॉजिटिव और फंक्शन चेंज हो गया, मतलब कि प्लस साइन थीटा या सिंपली साइन थीटा। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन ऑफ 360 माइनस थीटा। वी आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 डिग्री की वजह से हम पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे और हमको एंगल ऐड नहीं कर रहे हैं, हम एंगल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लैंड कर रहे हैं। देखिए, किसी भी क्वाड्रेंट में लैंड करने के लिए आपने देखा होगा कि मैं एक एंगल को ऐड कर रहा हूं और दूसरे केस में एक एंगल को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे 360 में से एक सर्टेन एंगल को सब्ट्रैक्ट किया, मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। हम किसकी बात कर रहे हैं, साइन की। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा और 360 की वजह से हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करना है, तो आंसर हो गया नेगेटिव, फंक्शन को चेंज नहीं करना है, मतलब इसका आंसर आएगा माइनस ऑफ साइन थीटा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा। कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा। फाइन, तो अगेन वी आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, और फोर्थ क्वाड्रेंट में किसकी बात कर रहे हैं, साइन की, कॉस की बात कर रहे हैं, सॉरी कॉस की बात कर रहे हैं। और कॉस जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, मतलब आपका आंसर है वो पॉजिटिव आएगा और 360 की वजह से आपको फंक्शन को चेंज नहीं करना है,
तो दो चीजें, आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, आपको फंक्शन को चेंज नहीं करना है, तो पॉजिटिव आंसर और फंक्शन को चेंज नहीं करना है, मतलब आपका आंसर हो गया प्लस कॉस थीटा। फाइन, तो वी आर ऑलमोस्ट एट दी एंड। इसी तरह से सब क्वाड्रेंट में आप ये आइडेंटिटीज अप्लाई कर सकते हो। दो और आइडेंटिटीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। अगर मैं आपको साइन 0 माइनस थीटा अगर मैं आपको देता हूं, साइन 0 माइनस थीटा, अब ये थोड़ा यूनिक एंगल हो गया। ये हमारा रेफरेंस एक्सिस है, मतलब हमारा 0 यहां पे है और 0 प्लस थीटा जो आपका है वो ऐसे जाएगा और 0 माइनस थीटा जो आपका है वो ऐसे जाएगा। तो आपका जो 0 माइनस थीटा है, मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि 0 प्लस अ सर्टन एंगल हमको कहाँ पे लेके जाएगा एंड 0 माइनस अ सर्टन एंगल हमको कहाँ पे लेके जाएगा। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में हमको दिया है साइन ऑफ 0 माइनस थीटा, मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में डील कर रहे हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में किसकी बात कर रहे हैं हम साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं जो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, मतलब हमारा आंसर है वो नेगेटिव आएगा। और 0 की वजह से जीरो की वजह से हमको फंक्शन को चेंज नहीं करना है। तो आप देख सकते हो कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं जहां पे साइन नेगेटिव है, हमको फंक्शन चेंज नहीं करना है। तो आपका जो आंसर है वो आएगा नेगेटिव और फंक्शन को चेंज नहीं करना है, इसलिए आपका आंसर होगा माइनस ऑफ साइन थीटा। इसी तरह से लास्ट आइडेंटिटी देख लेते। अगर मैं आपको कॉस 0 माइनस थीटा देता हूं, तो फिर से हम फोर्थ क्वाड्रेंट में डील कर रहे हैं और हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉस की। अब कॉस जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, मतलब आपका आंसर पॉजिटिव आएगा और 0 की वजह से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करना है। तो आपका आंसर हो गया पॉजिटिव और फंक्शन को चेंज नहीं करना है, तो आपका जो आंसर है वो हो गया कॉस थीटा। इसको आप मैथ्स में, जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो इसको मैथ्स में ऑड इवन फंक्शन की तरह आगे जाके पढ़ेंगे। बी ग्रुप वाले, मतलब मेडिकल वाले, इसको कभी नहीं पढ़ने वाले। तो आपको एंड ऑफ द डे इसको याद ही रखना है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। Sin minus theta is minus of sin theta and cos minus theta is cos theta. Fine. तो ये जो आइडेंटिटीज जो हमने अभी इस वीडियो में की, वो कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमने उसकी बात की। और अगर इसकी नब्ज हाथ में आ जाए तो ये सब आइडेंटिटीज है, दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट और अ मेडिकल स्टूडेंट, क्योंकि इस स्टेज पे किसी ने कोई मैथ्स नहीं पढ़ा है, सब लोग अभी 10th लेवल पर ही है। फाइन, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। और आगे एक और वीडियो है जिसमें हम और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे। उसके बाद ट्रिगो वाली जो आइडेंटिटीज है वो खत्म हो जाएगी और फिर हम कैलकुलस की बात करेंगे। फाइन, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।